ये घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता और मेरी सारी सहेलियों का नाम था रीता और सुनीता। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते थे। एक दिन की बात है जब रीता की शादी तय हो गई थी। सभी सहेलियों से बोली कि तुम्हें सब मेरी शादी में ज़रूर आना है। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर पर गए और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई हुई थी। रीता सजी धजी बैठी थी। उसको तो बस बारात आने की इंतज़ार थी। और भाई होती भी क्यों नहीं, भाई उसका राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल भी था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई थी कि शादी करके सुबह अपनी ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात का खाना खा के और दूल्हे को देखकर अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी। तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया और वो गाड़ी से टकरा गई और उसका सर फट गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। 4-5 महीने बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वो फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था। और वो सारी बात रीता को बताने लगी। रीता के पाँव से ज़मीन ही निकल गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और ये बात सुनकर ससुराल वालों से सबसे बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी मेरे पास आ जाओ, और बोलने लगी सहेली मेरे पास आ जाओ, मैं अकेली, और बोलने लगी सहेली मेरे पास आओ, मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। सुबह होने पर उसने ये बात सबको बता दी, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। यही सब चल रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और रीता मानो पागल सी रहने लगी। उसको कुछ पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रही है और क्या करने वाली है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर बोला कि बेटा उसे उसके मायके छोड़ आओ। रीता अपने घर जाके भी यही करने लगी। उसकी यही हरकत देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देता हूँ और देखता हूँ कि पंडित क्या क्या बोलता है। उसके पिताजी सोच ही रहे थे कि अगले दिन दोपहर में रीता ने दरवाज़ा बंद कर लिया और खोला नहीं। पिताजी बार बार कह रहे थे कि बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पिताजी को जब शक हुआ तो पिताजी ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। पिताजी ने जो देखा वो देखकर बेहोश हो गए और उनके पीछे उनकी पत्नी भी खड़ी थी। रीता की मम्मी देखकर समझ गई कि रीता मेरी बेटी सही बोलती थी कि सुनीता उसके पीछे लगी हुई है, और सुनीता आखिर मेरी बेटी को अपने साथ ले ही गई। दोस्तों, अगर यह कहानी हमारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।